चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि जिस तरह से विपक्ष ने रिएक्ट किया, उसने लोकसभा को विधानसभा की तरह लड़ करके और व्यक्तिगत बातों को, जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी रहे बनिस्बत के, तो वो 4 सीट जी करके आई है और 35 सीटों पे जो विधानसभा की है, लोकसभा की 4 सीटें जीत करके आई है और 35 विधानसभा की सीटों पर उसकी बढ़त है। यानी कि वो अपने जो क्वेश्चन है उससे बेहतर जगह खोजना शुरू किया और नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक के मास्टर हैं और उसमें अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल जाए तो नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार में आकर के क्या गुदगद्दी पर बैठने वाले हैं। यार को कि नीतीश कुमार को ये भरोसा हो जाए, जब हम ये खबर कर रहे हैं तो वो पहुंच चुके हैं और आज किसी भी समय उनका मुंडन हो जाएगा। हमारे भी जब इस खेमे से उस खेमे में जा सकते हैं, एक बार नहीं कई बार जा सकते हैं, तो बाकी के लोग भी अगर संख्या बल उनके पास होता है तो इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार को भी लगता है कि उनका जो पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारत लाइव में स्वागत है। फिर से एक बार महाभारत, यानी कि महाभारत के नाम से तो आप लोग समझते होंगे कि महाभारत में आखिर होता क्या है। तो नीतीश कुमार, हमारे जो सीएम नीतीश कुमार हैं, वो लिटमस टेस्ट में पास हो चुके हैं और तेजस्वी यादव जी के हाथ से चांस खो चुका है। तो आखिर ये चांस मिला किसे? तो कुशवाहा और सम्राट और चिराग पासवान, जो नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास हैं और हनुमान कहे जाते हैं। तो बाबा से हम सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, आखिर नीतीश कुमार जी से मतलब कौन सा ऐसा लिटमस टेस्ट वो पास कर चुके हैं और कैसे तेजस्वी यादव जी का जो चांस है वो खो चुका है? देखिए, अब युद्ध की एक नीति होती है जी, और लाइफ में भी आपको युद्ध लड़ना पड़ता है। बहुत सारे युद्ध हैं, आप परिवार में भी युद्ध लड़ते हैं, बहुत सारे घोषित युद्ध होता है, बहुत अघोषित युद्ध होता है। युद्ध आप अपने लाइफ में भी लड़ते हैं, बच्चे के दूध के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जिस जॉब में हैं उस जॉब के लिए युद्ध लड़ते हैं, हर जगह आप युद्ध लड़ते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक रणनीति बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं और इस योजना के तहत आप काम करते हैं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का महाभारत खत्म हुआ तो फिर से विधानसभा के महाभारत में हम लोग आ गए हैं जी। तो यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि फिर महाभारत, यानी फिर से महाभारत जो होने वाली है तो उसकी रणनीतियाँ कुछ अलग होंगी और रणनीतियों को तय किया जाने लगा है। हमने कई खबरों में इस बात की चर्चा की है, हम पंचनामा में नमन जी के साथ बात कर रहे थे जी। कई खबरों में हमने रखा है कि 2024 और 2025 के चुनाव में बहुत सिमिलरिटी आ गई है। ऐसा लगा ही नहीं कि 2024 का चुनाव हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि जिस तरह से विपक्ष ने रिएक्ट किया, उसने लोकसभा को विधानसभा की तरह लड़ करके और व्यक्तिगत बातों को, जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी रहे बनिस्बत केंद्रीय मुद्दे। क्योंकि 2014 में हमने देखा कि केंद्रीय मुद्दे हावी थे, देश में क्या हो रहा है, कहाँ कौन लूट रहा है, देश विकास कैसे करेगा, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके आधार पर चुनाव लड़ा गया था। दूसरी बात, राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन 2024 में जो मुद्दे थे जिस पर चुनाव लड़ना था, वो मुद्दे सारे गौन हो गए। महंगाई साइड हो गई। चुनाव कहाँ लड़ा गया? तो लड़ा गया संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इन सारी बातों को लेकर के परिवार में क्या चल रहा है, 2005 से पहले का कैसा शासन था, इससे इस देश की राजनीति को कोई मतलब नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव भी दोनों बिहार की लड़ाई लड़ रहे थे और बिहार की जनता कंफ्यूज थी कि वो नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है या फिर बिहार के लिए वोट कर रही है। और इस कंफ्यूजन में कुछ हो सकता है कि सीटें इधर से उधर हुई होंगी। कभी कभी नहीं होता है कि चश्मा ऐसे, आप चश्मा ऊपर रख लीजिए, याद नहीं पड़ता, चाहो तो खोज लीजिएगा तो अचानक याद पड़ता है कि यहाँ है, हाथ गया तो पता चलता है। वही स्थिति इस चुनाव में हुई है कि लग रहा था कुछ खो गया है। माने जो चुनाव का एक अपना ऑरा होता है वो ऑरा देखने को नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि जब आप देखते हैं कि लॉकडाउन के बीच में जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया था जी। एक ये भी समय था और दूसरा ये भी समय है जब मैट्रिक की परीक्षा आप देने के लिए जब फॉर्म भरने जाते हैं उससे पहले आपका टेस्ट होता है। वही टेस्ट था लोकसभा का, जो बिहार के विधानसभा के टेस्ट का फाइनल का एक माने
टेस्ट था, लिटमस टेस्ट था, जिस लिटमस टेस्ट में नीतीश कुमार ने बेहतरीन अंकों से पास किया है। जितने भी स्टूडेंट थे सबसे अच्छा नंबर उनका आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार को अगर दिया जा रहा है और नीतीश कुमार की टीम ये कह रही है कि भाई नेतृत्व तो हम ही करेंगे, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, कई खबरों में हमने बात की है और इस बात को लगातार हम कह रहे हैं। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, जिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो कि 12 सीटें जीत करके आई है, वो अगर विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 70 से कम 67 से 68 विधानसभाओं में उसको बढ़त मिली है, जिसके कारण वो 12 सीटें जीत करके आई। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, तो वो 4 सीट जीत करके आई है और 35 सीटों पे जो विधानसभा की है, लोकसभा की 4 सीटें जीत करके आई है और 35 विधानसभा की सीटों पर उसकी बढ़त है। यानी कि वो अपने जो क्वेश्चन है उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए हिसाब से तो 24 सीटें 25 सीटें मैक्सिमम हो पाती हैं, लेकिन उसने 35 जीता है। इसका मतलब है कि उसका प्रदर्शन अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पास मार्क्स उसका था 28 24 और वो लाया 35, तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं अगर नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार ने भी, जदयू ने जो प्रदर्शन किया है वो 74 विधानसभा सीटों पर आगे रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका भी प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है। और खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष बराबर बैठाते हैं और एक जगह बैठ करके दोनों समझौता करने बैठते हैं, तो वहाँ नीतीश कुमार का पॉइंट ज़्यादा है। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार के हाथ में नेतृत्व देने की बात जो सम्राट चौधरी ने कही है और उसके चलते वो अपना मुरेठा खोलने गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को वैरी करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आगे अगर बात करें तो इस पूरी कहानी में हमने आपसे आपने सवाल मुझसे पूछा था कि लिटमस टेस्ट में, तो सबसे पहले तो हमने बता दिया लिटमस टेस्ट में कैसे पास किए। इसके अलावा तेजस्वी के हाथ से कैसे चांस छूटा, ये सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने, कभी कभी आप देखते हैं कि अपने पत्ते छुपा के भी खेले जाते हैं। जी बिल्कुल। पता नहीं आप ताश का खेल खेले हैं कि नहीं खेले हैं, देखे जरूर होइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। एक फ्लश गेम होता है, फ्लश गेम में फॉल्स खेल होता है। आपके पास पत्ती का कमजोर भी है और यदि आप संपन्न हैं, आप जानते हैं फ्लश खेलना, माइंड रीड करते हैं अपने सामने वाले खिलाड़ी का, तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कमजोर पत्ती पर भी उसको पैक करा सकते हैं, समझे? तो उसी तरह की बात सामने नजर आ रही है कि बहुत बेहतर प्रदर्शन हमने अभी बताया कि 24 के जगह पर 35 सीटों पर बढ़त प्राप्त करके तेजस्वी यादव का बेहतर प्रदर्शन हुआ है। हालांकि लड़े भी 23 सीटों पर थे, एक यहाँ भी एक माइनस प्लस जोड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने जब अपना पत्ता खोल दिया, कुशवाहा को आगे बढ़ाना, मल्लाह को साथ में लेके आना, तो ये लोगों को समझ में आने लगा। इसके अलावा आपने देखा कि मुस्लिम समाज, जो कि सबसे ज़्यादा उनके वोट बैंक का एक हिस्सा है, उन लोगों को कम तरजीह देना, ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उनको लग रहा था कि अब हमारे जगह पर ये नए समीकरण की तलाश कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना जगह खोजना शुरू किया। और नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक के मास्टर हैं, और उसमें अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल जाए तो नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार में आकर के क्या गुदगद्दी पर बैठने वाले हैं, यहाँ कुर्सी पर तो बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ उनको पता है कि ABCD तक किसी को भी बैठा दीजिए, उनको उससे क्या मिलना है, तो उनके पार्टी को एगो राज्य में जो सरकार है वो चलाने का मौका मिलेगा, पार्टनरशिप सरकार। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको बैठना नहीं, जहाँ उनको बैठना है वहाँ तो अपना बैठ ही गए। तो अब ये सारी परिस्थितियाँ जो बनी हैं, उसमें तेजस्वी यादव को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो अपने पत्ते खोले हैं, उस पत्ता को अच्छी तरह से समझ गए हैं लोग। आपको याद होगा कि शुरू में ही जब हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और जब हम लोग सत्य शोध कर रहे थे, तो सत्य शोध में हमने जब एग्जिट पोल हम निकाल रहे थे, तो उस समय हमने कहा भी था कि ये जो रास्ता बनाया जा रहा है, ये रास्ता आगे बहुत कष्टकारी होने वाला है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, जिस तरह से कुशवाहा समाज को आगे बढ़ा, साथ साथ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया था, तो ऐसी स्थिति में ये बातें नीतीश कुमार
हालांकि उन्होंने सबसे लास्ट में निर्णय लिया था, आपको याद होगा जी, 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 कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। सबसे लास्ट में घोषणा हुआ था पटना साहिब से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अंशुल अभिजीत, उनका नाम घोषित हुआ था। यानी अंतिम समय तक सिर्फ 4 लोगों का नाम घोषित किया गया था जो कि पहले राउंड में चुनाव था, उसके नाम की घोषणा कर दी गई थी और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 4 उम्मीदवार अपने ही खेमे से उतारा था। ये सारी प्रतिक्रिया चल रही थी। तब तक कुछ देर हो चुका था, नॉमिनेशन फाइल हो चुका था, बाकी सब कुछ हो चुका था और उम्मीदवार बदलने पर विवाद हो सकता था, इसलिए उम्मीदवार बदले नहीं और उन्हीं उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ी एनडीए। और अंतिम चरण में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। यानी कि इन सब से सीख जो लेना चाहिए था वो सीख ले चुके हैं नीतीश कुमार भी, भारतीय जनता पार्टी भी और अन्य घटक दल भी। चिराग पासवान ने बड़ी मजबूती के साथ कहा कि वो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने ये उन्हें पता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है, अब अगर कुछ मिल जाता है तो ये मुकद्दर की बात होगी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी सारी चीज़ों को भूल करके, हार जीत को किनारे करके उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव वो नीतीश कुमार और एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। इसके अलावे अगर बात करें हम सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी जिनको ये देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत चेहरा हैं, जो 2025 में मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं, उस सम्राट चौधरी ने अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता माना और नेता ही नहीं माना, अपना मुरेठा खोलने के लिए पूरे दल बल के साथ कि नीतीश कुमार को ये भरोसा हो जाए, जब हम ये खबर कर रहे हैं तो वो पहुंच चुके हैं और आज किसी भी समय उनका मुंडन हो जाएगा। हमारी भी टीम वहां गई हुई है, वहां से हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार को लेकर के या जिस तरह से रणनीतियां बनी हैं, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अगला स्टेप चलना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, किसी भी तरह की रणनीति अपना ले, लाख अस्त्र शस्त्र का संधान कर ले, लेकिन समुद्र पार कौन किया था? हनुमान। ताकत उन्हीं के पास थी। वैसे ही 2025 का जो समुंदर है वो पार करने की क्षमता एक ही आदमी के पास है, वो है नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है, चिराग पासवान भी आज अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से लड़ाई लेनी है, जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक है, तो उसमें धीरे धीरे करके आप हिला करके नहीं निकालिएगा, एक बार तो उखड़ेगा नहीं। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो धीरे धीरे 2005 से उखाड़ते आ रहे हैं और अब अंतिम शोर बचा हुआ है, उसको भी उखाड़ने में वही सक्षम है। इसीलिए सभी लोगों ने नीतीश कुमार पर दाव खेला है। और आप जानते हैं एक प्री पोल अलायंस होता है, एक पोस्ट पोल अलायंस होता है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां क्या गुल खिलाती हैं, नीतीश कुमार जब इस खेमे से उस खेमे में जा सकते हैं, एक बार नहीं कई बार जा सकते हैं, तो बाकी के लोग भी अगर संख्या बल उनके पास होता है तो इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार को भी लगता है कि उनका जो मेन योद्धा है वो चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और संतोष सुमन है, संतोष माझी, जीतन राम माझी के जो पुत्र हैं। ये उनके मेन पिलर हैं। इन्हीं के कंधों पर अब आगे बिहार की राजनीति को आगे लेके चलना है। नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए हैं और इन लोगों ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में एक महाभारत की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहली आहुति जो है देने के लिए अयोध्या गए हुए हैं सम्राट चौधरी, और जब वहाँ से लौट करके आएंगे तो एक नए सम्राट चौधरी के रूप में आएंगे सामने। वो पगड़ी नहीं होगा और नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार होंगे। वहीं आपको बता दें कि संतोष सुमन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वो भी मान गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको बड़ी पदवी मिली है, एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी हो चुकी है और राज्यसभा जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी 5 तारीख से अपने पिता के का जो कार्यक्रम उनका चल है 5 तारीख को, उस कार्यक्रम के साथ ही पूरे बिहार के 243 सीटों पर अपनी टीम को भेज करके वो भी अपनी 2025 की तैयारी शुरू करेंगे कि नीतीश कुमार के हाथ को कैसे मजबूत किया जाए। और ये सारी परिस्थितियां बन करके रेडी हैं, यानी कि एक बार फिर से महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए, बाबा से आपने सुना कि तेजस्वी यादव के हाथ से कैसे छूट गया है चांस और कैसे
जो सम्राट चौधरी और कुशवाहा और जो हैं हमारे चिराग, उनको मिला है चांस। इसी प्रकार का खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816722।